एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में आज प्रेजेंट टाइम में कौन नहीं जानता है। उनका निधन हो गया है। उनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। ये हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं तथा इन्होंने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देशों के कलंक से उबार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय भारत के कृषि पुनः जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में देखा। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख करते हुए कृषि की वकालत ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और खाद्यान्न सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्म श्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तथा वो एक ऐसे नेता थे, वो एक ऐसे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, ऐसे मानववादी व्यक्ति थे जिनको आज दुनिया जाने के बाद भी याद कर रही है। भारत लाखों गांव का देश है और यहाँ अधिकांश जनता कृषि से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद अनेक वर्षों तक यह कृषि संबंधित जनता भी भुखमरी के कागर में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और स्वामीनाथन ने बड़ी ही कठिनाइयों के साथ जुड़ते हुए भुखमरी और कृषि कंगाल से मुक्ति दिलाई। जब स्वामीनाथन मात्र 10 वर्ष के थे तभी पिता का देहांत हो गया। इस घात के बावजूद स्वामीनाथन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1944 में त्रिवेणकोड विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। प्रारंभ से ही उनकी रुचि कृषि में थी। 1947 में कोयम्बटूर कृषि कॉलेज से कृषि में भी बीएससी की डिग्री हासिल की। 1949 में स्वामीनाथन को भारतीय कृषि अनुसंधान के जेनेटिक्स तथा प्लांट ब्रीडिंग विभाग में अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने अपने बेहतरीन काम से 1952 में कैम्ब्रिज स्थित कृषि स्कूल में पीएचडी मिल गई। उन्होंने आलू शोधसंधान किया। डिग्री हासिल करने के बाद स्वामीनाथन ने एग्रीकल्चर में कैरियर बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए मद्रास के एग्रीकल्चर कॉलेज में भी उन्होंने दाखिला लिया था और उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने कैरियर से संबंधित अपने निर्णय को इस कदर बताया, मुझे 1947 बंगाल में सूखा देखकर बहुत ही प्रेरणा मिली थी कि मैं अपने ही देश में रह के कृषि संबंधित कुछ कर सकता हूँ और भुखमरी और कंगाल के उस समय को मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। 3 लाख लोग बंगाल में भूख की वजह से मारे गए थे। इसीलिए उस समय हर एक इंसान आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा और इसीलिए मैंने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचा। उस समय आलू पर शोध कार्य करने वालों की आवश्यकता नहीं थी अतः स्वामीनाथन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में चावल पर शोध किया। उन्होंने चावल की जापानी और भारतीय किस्मों को शोध किया। 1965 में स्वामीनाथन के भाग्य ने पलटा खाया और उन्हें कोष स्थित संस्थान में नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें गेहूं पर शोध कार्य का दायित्व सौंपा गया और उन्होंने यह कार्य पूर्ण किया। स्वामीनाथन पर महात्मा गांधी के स्वदेशी दर्शन तथा पूर्ण स्वराज की मांग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था तथा 1947 में स्वामीनाथन
बतौर पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली के लिए इंडियन एग्रीकल्चर में काम करने लगे थे। 1947 में भारत की आज़ादी के साल ही वे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च में IARI नई दिल्ली गए। उस समय जेनेटिक के पोस्ट ग्रेजुएशन विद्यार्थी। 1947 में उन्होंने ऊंचा पद मिला और डॉक्टर स्वामीनाथन को अप्रैल 1979 में योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। उनकी सलाह पर आयोग के द्वारा 1982 तक वे योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। डॉक्टर स्वामीनाथन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई है। 1983 में वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मनीला के महानिदेशक के रूप में चुने गए और वहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। प्रोफेसर स्वामीनाथन को कई महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से प्रमुख हैं रेमन मैग्सेसे 1971, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986, प्रथम वर्ल्ड फूड प्राइजेस 1987। ये सभी स्वामीनाथन को मिले हुए हैं तथा इनको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फील्ड्स मेडल, महात्मा गांधी प्राइज ऑफ यूनेस्को 2000 और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल वर्ल्ड अवार्ड 2007 को इन्हें मिला हुआ था। इन्होंने पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण और 1972 पद्म विभूषण 89 में सम्मानित किया गया था। यह एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इन्हीं का निधन हो गया है। इनका निधन 28 सितंबर 2023 को ये हमारे महान नायक, महान